ये बड़ा हमला है रिहायशी इलाकों पर, ये ख़तरनाक होगा। लेकिन अब फिर से लौटते हैं हम अयतुल्ला ख़ामनेई की मौत के बाद। जैसे ही उनके बेटे मुश्तबा ख़ामनेई को ईरान के सुप्रीम लीडर की कुर्सी सौंपी गई, चुना गया, ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति बुरी तरह से भड़क गए। जी हाँ, ट्रंप ने ईरान को धमकी दे दी है। उन्होंने ख़ामनेई के बेटा मुश्तबा ख़ामनेई के नाम को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि ईरान की पुरानी सोच वाला नेता हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है जो भविष्य में फिर से हमारे खिलाफ युद्ध छेड़े। नेता हमारी पसंद का होगा, ईरान को हम बसाएंगे। ट्रंप ये संदेश दे रहे हैं कि ईरान मेरा है। ट्रंप को मंजूर नहीं मुश्तबा, ईरान अब क्या करेगा? ट्रंप की सीधी धमकी, सुप्रीम लीडर उनकी बिना मर्जी से नहीं बनेगा। पहले खामेनेई को मारा, अब मुश्तबा पर ट्रंप की चेतावनी। ट्रंप की धमकियों से डरेगा ईरान, मुश्तबा पर बदलेगा प्लान। क्यों खामेनेई के खानदान से ट्रंप को नफरत है? मुश्तबा अब क्या करेंगे? अमेरिका और इजराइल के हवाई हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद कई लोगों ने सवाल किया कि क्या उनका ताकतवर बेटा मुश्तबा खामेनेई भी मारा गया है। लेकिन 3 मार्च को ईरान की सरकारी मीडिया ने बताया कि मुश्तबा जिंदा हैं और देश के महत्वपूर्ण मामलों पर सलाह मशविरा और समीक्षा में लगे हुए हैं। हालांकि मुश्तबा अभी तक सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं दिए हैं, लेकिन ईरान से ये खबर आ चुकी है कि नया सुप्रीम लीडर चुन लिया गया है। ईरान इंटरनेशनल ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि ईरान एक्सपर्ट्स की असेंबली ने IRGC के दबाव में अली खामेनेई के बेटे मुश्तबा को अगले सुप्रीम लीडर के रूप में चुना है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को यह कतई मंजूर नहीं है कि खामेनेई के बेटे मुश्तबा ईरान के सुप्रीम लीडर बने। एक्सियोस को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने साफ कहा कि हमें ईरान की पुरानी सोच वाला कोई भी नेता मंजूर नहीं है। हम ईरान में शांति और भाईचारा लाने वाला चेहरा देखना चाहते हैं, न कि कोई ऐसा जो फिर से अमेरिका और इजराइल के खिलाफ युद्ध छेड़े। ट्रंप ने ईरान के हालात की तुलना वेनेजुएला से कर दी है। ट्रंप का मानना है कि जैसे वहाँ सत्ता के लिए संघर्ष हुआ, वैसे ही कुछ ईरान में भी हो सकता है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने अपनी नीतियां नहीं बदली तो अमेरिका वहां पूरी तरह व्यक्तिगत हस्तक्षेप करेगा ताकि वहां उसकी पसंद का नेतृत्व आ सके। ट्रंप का साफ कहना है कि वो ईरान को फिर से किसी पुराने ढर्रे वाले या कट्टरपंथी नेता के हाथ में नहीं जाने देंगे। ट्रंप का ये बयान ईरान की अंदरूनी राजनीति में सीधे दखल का संकेत दे रहा है। ट्रंप ने सिर्फ बातों से ही नहीं बल्कि एक्शन से भी डराया है। ये लड़ाके ईरान की सीमाओं पर दबाव बढ़ा सकते हैं। अब ईरान के अंदरूनी सिस्टम को बदलना भी जरूरी है। ट्रंप जिस सुपर लीडर के चयन में दखलंदाजी की बात कर रहे हैं, असल में ईरानी संविधान के मुताबिक नए सुप्रीम लीडर का चुनाव ईरान एक्सपर्ट्स की असेंबली द्वारा किया जाता है और ये एक पावरफुल धार्मिक निकाय है जिसे देश के सर्वोच्च नेता को चुनने और उनकी निगरानी करने का अधिकार है। आपको बता दें कि अपने पिता के उलट मुश्तबा ने हमेशा लो प्रोफाइल बनाए रखा है। उन्होंने कभी कोई सरकारी पद नहीं संभाला, न कोई सार्वजनिक भाषण दिया है, न साक्षात्कार, और उनकी बहुत कम तस्वीरें और वीडियो प्रकाशित हुए हैं। 2000 के दशक के अंत में विकीलीक्स के जारी किए अमेरिकी राजनयिक दस्तावेजों में उन्हें पर्दे के पीछे की असली ताकत बताया गया था, जिनको शासन के भीतर एक सक्षम और दृढ़ नेता माना जाता है। 8 सितंबर 1969 को ईरान के उत्तर पूर्वी शहर मशहद में जन्मे मुश्तबा खामेनेई के 6 बच्चों में दूसरे नंबर पर हैं। उन्होंने तेहरान के धार्मिक अलावी स्कूल से माध्यमिक शिक्षा ली है। ईरानी मीडिया के मुताबिक 17 साल की उम्र में मुश्तबा ने ईरान इराक युद्ध के दौरान कुछ छोटे छोटे अंतरालों में सेना में सेवा दी। 1999 में मुश्तबा अपनी धार्मिक पढ़ाई जारी रखने के लिए कुम गए। ये एक पवित्र शहर है और शिया धर्मशास्त्र के अध्ययन का प्रमुख केंद्र माना जाता है। इस समय तक उन्होंने कभी धार्मिक वस्त्र नहीं पहने थे और ये भी साफ नहीं है कि वो 30 साल की उम्र में पढ़ने के लिए मदरसे क्यों गए, क्योंकि आमतौर पर ये पढ़ाई कम उम्र में शुरू की जाती है। पिछले दिनों ईरान में सत्ता केंद्रों से जुड़े कुछ मीडिया संस्थानों और अधिकारियों ने मुश्तबा खामेनेई को आयतुल्ला कहकर संबोधित करना शुरू किया है। मदरसों की व्यवस्था में आयतुल्ला की पदवी होना और बड़ी धार्मिक कक्षाओं को पढ़ाना किसी व्यक्ति की विद्वत क्षमता और ज्ञान का प्रमाण माना जाता है। ये भविष्य में नेता चुने जाने की आवश्यक शर्तों में से एक है। अब सवाल ये है कि क्या मुश्तबा पर ट्रंप की धमकी काम करेगी?
आज तक ब्यूरो। अभी कई हफ्तों तक चलेगा ये युद्ध और ये अमेरिका ने कहा है। बड़ी खबर इस समय की यही है कि अमेरिका की तरफ से बयान आया है जिसमें कहा गया है कि ईरान से युद्ध अभी चलता रहेगा और ये कई हफ्तों तक खिंचेगा। अमेरिका की तरफ से इस तरह का बयान आना गंभीर हो जाता है, इस युद्ध के न रुकने का संकेत देता है और कई हफ्तों तक युद्ध चलने की बात सीधे सीधे कह दी है। हमारे निशाने पर ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स हैं जहां से ईरान लगातार हमले कर रहा है, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज पे कर रहा है और साथ ही साथ इसराइल पर कर रहा है। सुमित, अमेरिका अगर ऐसा कहता है कि ये युद्ध और चलेगा तो इसका मतलब क्या है? देखिए बिल्कुल, और अमेरिका ने, आपको याद होगा कि इससे पहले 5 हफ्ते का टाइम लिया, फिर 100 दिनों की बात कही। तो इसके पीछे का मकसद या इसके पीछे का रीजन बहुत क्लियर है सही, कि असेसमेंट जो अमेरिका करके बैठ रहा था, उसको लग रहा था कि शायद वो बहुत जल्दी ऑपरेशन करेगा और निकल जाएगा। लेकिन असेसमेंट उसके बाद ये किया गया कि जो ईरान की रिटालिएशन थे, जो उसने गल्फ के इन देशों पर किए, उसने अमेरिका को चौंका दिया। अमेरिका को इसलिए भी चौंका दिया गया कि इतने ज्यादा अटैक के बावजूद भी आप ईरान के अंदर वो रिजिम चेंज नहीं कर पाए या फिर लोगों को सड़कों पर नहीं उतार पाए जिसकी आप उपेक्षा कर रहे थे, जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने 4 बातें ऐलान किया। बहुत धन्यवाद सुमित। अमेरिका ने खुद कहा है कि अब ये युद्ध लंबा चले। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे इजराइल लेबनान की राजधानी बेरूत में फाइटर जेट से बॉम्ब बरसा रहा है। जब लेबनान की राजधानी बेरूत धमाकों से गूंज रही थी, धुएं का गुबार उठ रहा है, बिल्कुल उसी समय हमारे संवाददाता अशरफ वानी बेरूत से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इजराइल ने बेरूत में ईरान के दूतावास पर जहां पर बॉम्ब गिराए हैं, वहां से हमारे संवाददाता अशरफ वानी की ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आज तक भारत का मात्र एक चैनल है जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। मैं इस वक्त लेबनान की राजधानी बीरूत में खड़ा हूं और मेरे पीछे जो आप ये धुएं का भंडार देख रहे हैं, दरअसल कुछ ही मिनट पहले ईरान की एम्बेसी पर इजराइल ने एक रॉकेट दागा है, जिसमें पूरी तरह से ईरानी एम्बेसी जो लेबनान में है वो तबाह हो गई है। उसको ज़मींदोज करने के बाद अब ये पूरा इलाका जो है अफरा तफरी में है, क्योंकि ये साउथ बीरूत का वो इलाका है जिसके लिए पहले ही इजराइल ने फरमान जारी किया था कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो यहाँ से निकल जाएं, और पूरा शहर का ये हिस्सा जहाँ आबादी 5 लाख से भी ज़्यादा है खाली हो चुका है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति इस वक्त मौजूद नहीं है। सब व्यापार दुकानें छोड़कर लोग यहाँ से जान बचाने के लिए सुरक्षित स्थानों की ओर चले गए हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं किस पल और कब यहाँ पर किस इमारत को इजराइल निशाना बनाएगा। दरअसल हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच पिछले 4 दिन से साउथ लेबनान में घमासान चल रहा है, जहां पर दोनों की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि वो एक दूसरे के लोग मार रहे हैं। लेकिन अगर पिछले 4 दिन में लेबनान की बात की जाए, अभी तक इजराइल की तरफ से किए गए हमलों में 120 लोग मारे गए हैं, जबकि 500 से भी ज़्यादा घायल हो चुके हैं। और बीरूत के इस साउथ हिस्से को छोड़कर दक्षिणी लेबनान के 50 गांवों में इजराइल की तरफ से यही कहा गया है कि वो तुरंत उन गांवों को खाली करें। यहां तक कि लेबनान में दक्षिणी हिस्से में इजरायली सेना दाखिल हो गई है। अशरफ वानी, बीरूत, आज तक। और अब आगे क्या होगा? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ये दावा कर चुके हैं कि युद्ध लंबा चलेगा, इसे खत्म होने में 4 से 5 सप्ताह का समय लग सकता है। ऐसे में अमेरिका और इजराइल के वॉर प्लान में अब दूसरा कदम क्या होगा? क्या ईरान के एटमी ठिकानों को अब अमेरिका निशाना बनाए? इजराइल का प्लान बहुत खतरनाक है। अब ईरान के परमाणु सेंटर पर हमला। टारगेट पर ईरान के परमाणु सेंटर है। युद्ध का दूसरा चरण शुरू होने वाला है। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के ठिकाने पर इजरायली लड़ाकू विमानों ने बम बरसाए थे। इजराइल के हमले में खामेनेई का खात्मा हो गया। इसके बाद इजरायली वायुसेना ने एक के बाद एक ईरानी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया और लगातार हमले जारी हैं। अब इजरायली सेना ने दावा किया है कि जल्द युद्ध का दूसरा चरण शुरू होगा। दूसरे चरण में ईरान के एटमी ठिकानों पर हमले होंगे, यानी ईरान के सभी एटमी सेंटर पर इजराइल हमले करने की तैयारी में है।
इजराइल के टारगेट पर ईरान के नतांज, फोर्दो, इस्फहान, बुशहर और बोना परमाणु सेंटर हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल 440 किलो एनरिच्ड यूरेनियम को तबाह करना चाहता है, जो पिछली बार अमेरिकी हमले से पहले ईरान ने दूसरे एटमी सेंटर पर शिफ्ट कर दिया था। आपको बता दें कि 2 मार्च को अमेरिका और इजराइल ने ईरान के नतांज परमाणु सेंटर पर हमला किया था। ईरान के आरोप को पहले अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने खारिज कर दिया था, लेकिन बाद में हमले की पुष्टि की थी। आप इन 2 तस्वीरों में देख सकते हैं, हवाई हमले से नतांज परमाणु सेंटर को नुकसान पहुंचा था। इजराइल के प्रधानमंत्री का दावा है कि जब तक ईरान की एटमी ताकत का खात्मा नहीं होता, तब तक युद्ध जारी रहेगा। हाल के महीनों में सामने आई सैटेलाइट तस्वीरों से इस बात की पुष्टि हुई कि नतांज और इस्फहान दोनों परमाणु ठिकानों पर काम हो रहा है। दोनों एटमी सेंटरों की मरम्मत का काम करवाया जा रहा था। संभव है कि दोनों प्लांट बहुत जल्द शुरू हो जाते। दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।